अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है जी। राइजिंग पाकिस्तान को रेबेका और मैं राइजिंग पाकिस्तान में कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। जी जनाब, बिल्कुल। और अपने दिन को हेल्दी हैपनिंग बनाने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी है, क्योंकि ये सारा जो सिस्टम है ये यहाँ से चलता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लेज़ी लेज़ी मॉर्निंग है, वो लेज़ी मॉर्निंग क्यों है? ज़रा जागे, कोई एक्टिविटी करें। अब वो एक्टिविटी क्या हो सकती है? हो सकता है कि आपने आज अपने किसी दोस्त से मिलने जाना है, हो सकता है आज आपके किसी दोस्त ने आपको मिलने आना है, या आपको एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, आपको अच्छा ब्रेकफास्ट करना अच्छा लगता है। वैसे मैं आज तौसीक आपसे पूछूंगी कि आपकी हैप्पी एंड हेल्दी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? हैप्पी हेल्दी एक्टिविटीज वो होती हैं कि जिसके अंदर आपके ब्रेन सेल्स में से हैप्पी हार्मोन्स जनरेट हो। और वो सबसे ज्यादा रिसर्च ने साबित किया है कि जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मिसाल के तौर पे साइकिलिंग करते हैं या बैडमिंटन खेलते हैं, तो मेरी अब इस उम्र में आके सबसे ज्यादा हैप्पी हेल्दी एक्टिविटी जो है वो है साइकिलिंग। 3 पहियों वाली नहीं, 2 पहियों वाली साइकिल। मतलब ये जो एक्टिविटी है ये हमें इसलिए भी करनी चाहिए कि आपको हेल्दी रखती है। एंड ऑफ कोर्स आज के जो हमारे मेन गेस्ट हैं तौसीक, वो 2 ख़वातीन हैं और वो बड़ी मोटिवेशनल इंस्पायरिंग उनकी कहानी है। नॉर्मली हम ये देखते हैं ना कि ख़वातीन जो है वो नहीं, ये काम खातून नहीं कर सकती है, औरत के लिए काम करना मुश्किल है। लेकिन जो आज की हमारी मेहमान है अनम और समरीन खान, वो आके हमें बताएंगे कि साइकिल चलाना कहाँ का मुश्किल काम है। आप बताएं, और कोई बहुत पहले से सालों से ये काम नहीं कर रही है, अर्ली शुरू किया है। 250 किलोमीटर। जरा ये भी सुनिए कि मतलब गिलगित से खुंजराब पास तक 250 किलोमीटर की साइकिल चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक? नहीं, बस अभी सो के उठी हूँ, ऐसे दिल कर रहा था कि जरा स्वाद से हुआ हूँ। हाँ, बस साइकिल निकाल रही हूँ, स्वाद जा है। मतलब हेलो, एक्सक्यूज मी, गिव मी अ ब्रेक। मतलब यहाँ से या पारा जाना वापस आना भी बंदा 100 दफा सोचता है। लेकिन ये समरीन और अनम जो है ये शहर दर शहर साइकिल पे फिरती हैं। और जनाब इन्होंने खवातीन का एक क्लब बना रखा है और ये खवातीन को मोटिवेट करती हैं साइकिलिंग के ऊपर। और जैसा कि रेबेका ने आपको बताया कि ये आज हमारी मेन गेस्ट्स हैं। सुना है कि कुछ साइकिल भी आ रही है। और आज इस खूबसूरत ड्रेस के अंदर जो आप लॉन्ग ड्रेस देख रहे हैं रेबेका को पहने हुए, इसमें रेबेका आपको साइकिल चला के दिखाएंगी। बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? साफ चिट्टा, वो चिट्टा अच्छा, जो अभी जो चिट्टा ओपनिंग में ना कह रही थी खवातीन ये कर सकती हैं, खवातीन वो कर सकती हैं, और हमने स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करना है, तो अब खवातीन लॉन्ग ड्रेस में साइकिल क्यों नहीं चला? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। मैंने तो ये कहा ही नहीं लॉन्ग ड्रेस में मैं जो है साइकिलिंग नहीं कर सकती। मुझे साइकिल चलाना नहीं आता, इसलिए मैं साइकिलिंग नहीं। अच्छा, साइकिल ना चलाने का सबसे बड़ा हल पता क्या? क्या? कि आप साइकिल चलाना शुरू कर दें। आप एक बार गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे, साइकिल चलानी आ जाएगी। लेकिन सारी कहानी हम अनम और समरीन से जानेंगे, जो कि आज हमारी मेन गेस्ट फीचर हो रही हैं, और उनकी मजे की इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी हम आपके साथ अनफोल्ड करेंगे। इसके अलावा राइजिंग पाकिस्तान के अंदर तालीमाबाद का सिलसिला है जो आप में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और आज के दिन हम आपको ये सेगमेंट दिखलाते हैं। बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। इसके अलावा क्या है जी? सोशल मीडिया मैसेजेस हैं। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया के मैसेजेस हैं, और इसी के साथ साथ बच्चों का जो फीडबैक जिस तरह अभी आप बता रहे हैं वो बड़ा ज़रूरी होता है। सो तालीमाबाद होगा। मेरे पास 4 अच्छी खबरें हैं जिससे मेरा और आप सबका दिन बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। बहुत शुक्रिया। आप भी बहुत अच्छी ज़बरदस्ती गुड न्यूज़ जो आपके इर्द गिर्द हो रही होती है, या आप रिसर्च में कहीं पर कुछ पढ़ते हैं, सो वो आप हमारी टीम के साथ भी शेयर करते हैं। उसके लिए हम आपके बहुत थैंकफुल हैं। इसी तरह से आप राइजिंग पाकिस्तान की टीम का हिस्सा जो है वो बनते रहिए, ताकि ये टीम जो है वो बढ़ती जाए और बहुत सी अच्छी चीज़ें होती जाएं। सो जनाब, इसी के साथ आएंगी माहम जमाल, और माहम जो है आज बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने जा रही हैं, और वो है चाइल्ड मेंटेनेंस। यानी अलहदगी की सूरत में या खुदा न खास्ता तलाक की सूरत में जो बच्चे हैं उनकी मेंटेनेंस, यानी उनका खर्चा पानी, उनकी सारी कॉस्ट्स ऑफ लिविंग है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेटे की सूरत में, बेटी की सूरत में, शादी तक या 18 साल की उम्र तक, ये सारे बेसिक से क्वेश्चंस हमारी कोर्ट कचहरियों की माहिर माहम जमाल हमें बतलाएंगी आज के राइजिंग पाकिस्तान में। सो जनाब, ये है राइजिंग पाकिस्तान की टीम, इतना कुछ लेकर आई है आपके लिए। अब आप ये सोचो कि दिन में क्या करना है, कैसे होगा, अब ये परेशानी लेंगे तो अच्छी बात नहीं है। सो जनाब, अब हम बढ़ेंगे एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तालीमाबाद होगा, कुछ आपका फीडबैक होगा। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। बचपन में साइकिल पे कौन कौन गिरा है, किस किस के घुटनों पे उन चौड़ों के निशान है जो कि साइकिल से। भाई ये जिंदगी का ऐसा साथी है। लेकिन आप देखें
कि इस साइकिल के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज आपको नजर आ रही है इस वक्त? ये वो जो होता है ना, फर्क बताएं इधर का उधर का। अब ये लॉन्ग पे जनाब शानी ने कैमरा रखा हुआ है जी, आप बिल्कुल सही समझे, इसका पिछला टायर जो है वो फ्लैट है। तो ऐसे में साइकिल को पंचर लगाने का क्या तरीका है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। अच्छा जनाब, ये साइकिल किसकी है? ये साइकिल है हमारी आज की गेस्ट समरीन और अनम लेके आई हैं। वो इस वक्त मेकअप रूम में तैयार हो रही हैं। आज इस साइकिल की कहानी और इसको पंचर लगाने का तरीका हम ऑन एयर आपको बताएंगे और साथ ही साथ अनम और समरीन से आपको मिलवाएंगे भी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकिलिस्ट का ग्रुप है जिसको आज हम राइजिंग पाकिस्तान में फीचर करने जा रहे हैं। इस वक्त हम आपको तालीमाबाद की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन हमने कहा साइकिल जरा मेकअप रूम से तैयार होकर आ गई थी, अभी इसमें हवा शवा भी भरवाते हैं और हो सकता है कि आज स्टूडियो का एक चक्कर मैं साइकिल के ऊपर भी आपको लगा के दिखाऊं। वो जो करतब वाला होता था ना, जगलर्स, एक पहिए के साइकिल के ऊपर, तो इस तरह की कुछ कहानी भी करेंगे जनाब। राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन अब जिस स्टेशन पे पहुंची है उसका नाम है गुड न्यूज, और रबैका लाई हैं आपके लिए 4 अच्छी खबरें। पहली खबर है कि जी बिल्कुल, बढ़ते हैं तौसीक आज की पहली गुड न्यूज़ की जानिब, और ये गुड न्यूज़ है पाकिस्तान की जीनियस बेटी डॉक्टर जुबैदा सिरंग की। डॉक्टर जुबैदा का ताल्लुक चित्राल से है और वो एक आई सर्जन है। इनकी लिखी हुई किताब जिसका टाइटल है ऑप्टिक्स मेड ईजी, द लास्ट रिव्यू ऑफ क्लिनिकल ऑप्टिक्स, इसको बुक अथॉरिटी की लिस्ट में शामिल किया गया है। बुक अथॉरिटी दुनिया का लीडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ नॉन फिक्शन किताबों की लाइब्रेरी मौजूद है। वो पहली पाकिस्तानी डॉक्टर है जिनकी ऑफ्थल्मोलॉजी पर किताब जो है वो बुक अथॉरिटी में शामिल की गई है, और ऑफ्थल्मोलॉजी बुक्स ऑफ ऑल टाइम्स में जो है इसको बेस्ट कहा जा रहा है। डॉक्टर जुबैदा, आपको बहुत बहुत मुबारक। अरे वाह भाई, मतलब क्या अच्छी सी खबर आपने रिबेका सुबह सुबह सुना दी। और आप ये देखिए कि ये जो स्पेशलाइजेशन का दौर है ना, कि मतलब डॉक्टरी में भी स्पेशलाइजेशन के, आंख का डॉक्टर, आंख के अंदर भी आप कहते हैं कि मतलब जो रेटिना का स्पेशलिस्ट है वो शायद साइट का, मतलब ये एक दुनिया है जिसके अंदर इंसान उतरता चला जा रहा है। डॉक्टर जुबैदा सिरंग, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और रिबेका, आपके लिए असाइनमेंट है डॉक्टर जुबैदा को किसी दिन येलो सोफे पे लेके आना है और इनसे उनकी इस अकॉम्प्लिशमेंट पे उन्हें मुबारकबाद भी देनी है और उनसे कुछ उनकी कहानी भी सुननी है। बिल्कुल, और तौसीक जिस तरह भी आप कहते हैं ना कि मतलब एक स्पेशलाइज आप होते हैं किसी चीज़ में, उसके अंदर जो सब उसकी कैटेगरीज हैं, अब उसमें भी जो है वो डाइवर्सिटी आती जा रही है। और अच्छी बात है कि लोगों को हर चीज़ की अहमियत का पता चलता जा रहा है। सो बढ़ते हैं जनाब आज की दूसरी खबर की जानिब। अक्सर आपने ये कहते सुना होगा कि हड्डी टूट जाए तो कोई काम नहीं करना, वरना हड्डी जो है वो दोबारा अपनी जगह पर आकर नहीं जुड़ेगी। मुझसे बेहतर कौन जान सकता है, जैसा कि आपको एक दफ़ा पहले मैं बता चुका हूँ कि ज़िंदगी में मेरी 11 हड्डियाँ टूट चुकी हैं। सो हड्डियाँ जोड़ने का जितना तजुर्बा मेरा है और प्लास्टर और उसके ऊपर लव और फ्रेंडशिप मैसेजेस लिखवाने का जितना एक्सपीरियंस मेरा है, आप मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि ये आपने लोगों से सुना होगा। सुना क्या, इसको मैंने एक्सपीरियंस भी किया कि वो प्लास्टर लगा देते, और खास तौर पे जून जुलाई के महीने में आपका फ्रैक्चर हो जाए और आपको प्लास्टर लग जाए, इससे ज्यादा कर्ब का मंजर कोई हो नहीं सकता। लेकिन एब्सोल्युटली वो प्लास्टर शायद इसलिए लगाया जाता है कि हड्डी हिले ना और जल्दी जुड़ जाए, कुछ ऐसा ही है। इसी से मुताल्लिक एक गुड न्यूज़ है। सो पहले आपको गुड न्यूज़ सुनाती फिर इस पर बात करते हैं। मगर अब ताज़ा तरीन रिसर्च से ये बात वाज़े हुई है कि अगर किसी की हड्डी फ्रैक्चर हो जाए तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज फिजिकली एक्टिव रहने में आपको मदद देती है। बोन हीलिंग के अमल में जो है ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो का अहम किरदार होता है, और एक्सरसाइज करने और फिजिकली एक्टिव होने से जिस्म में ब्लड फ्लो बेहतर होता है और हीलिंग का अमल तेज हो जाता है। सो ये अच्छा जी, यानी वो जो बड़े बड़े सख्त प्लास्टर्स लगाए जाते थे, अब आप देखें ये सॉफ्ट प्लास्टर्स का दौर आ गया है कि हल्का सा हाथ मूव भी करे तो मतलब हमने गलत वक्तों में हड्डियां तोड़वाई है ना। हड्डियां आजकल तोड़वानी चाहिए, कम से कम वो प्लास्टर सख्त वाला, गर्मी वाला जो है वो एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ तौसीक ये भी है कि अगर खुदा ना खास्ता हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो वो जो कहा जाता है कि आप महीनों या हफ्तों आप बिस्तर के साथ लग के बैठ जाएंगे, थोड़ी बहुत वॉक या चलना आपके लिए हेल्दी रहेगा। इंटरेस्टिंग। सो बढ़ते हैं आज की तीसरी गुड न्यूज़ की जानिब। अच्छा, ये वाली गुड न्यूज़ जी तौसीक ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि बच्चे रातों को जाग कर पढ़ते हैं तो बड़े पढ़ाकू हैं, या ऑफिस का काम अगर आप रात में जाग के करते हैं तो बॉस जो है वो खुश हो जाएंगे, बॉस इम्प्रेस होते हैं
है या नहीं उसका तो कोई पता नहीं, मगर साइंस ने ये साबित कर दिया है कि ऑफ टाइमिंग्स में काम करने से या पढ़ाई करने से इंसान की मोटिवेशन और काम करने की जो लगन है वो ख़त्म हो जाती है। और ये बात जो है वो लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के प्रोफेसर्स ने अपनी तहकीक में वाज़े की है। एक हफ्ते में 40 घंटे काम के बाद आपका हक बनता है कि आप कुछ ऑफ ले लें। अच्छा, यानी कि वो जो ये कॉन्सेप्ट अब गलत साबित हो रहा है ना, Yes. बच्चा रात को 2-2 बजे तक पढ़ता है, यकीनन कुछ तीर चलाएगा, ऐसा निशाने पे जाके बैठेगा कामयाबी की ये शाबाशी कि कहकशाओं में जनाब उड़ता फिरेगा। ऐसा नहीं है। रात सोने के लिए है, रात आराम के लिए है। और आपके जो 40 आवर्स हैं, अब हमने बड़ों से ये सुना भी है कि हर काम उसके वक्त पे किया जाए। तो आप मतलब खाना भी वक्त पे खाएं, काम भी वक्त पे करें, रिलैक्स भी वक्त पे करें। तो ये रातों को जाग जाग के बहुत ज़्यादा पढ़ना और लेट नाइट बैठ के रिपोर्ट्स लिखना, रिपोर्ट राइटिंग, है ना, कि बॉस खुश हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट सब बदल रहे हैं भैया। जो आपका वक्त है उसी टाइम पे आप काम करें ताकि रिलैक्स भी उसी तरह से करें और आपकी मोटिवेशन ऊपर। लेकिन इस गुड न्यूज़ से मैं इससे खुश हूँ, हाँ कुछ पुराने दुख भरी यादें ताज़ा होगी अम्मा की कि ये तो अच्छा मैंने ज़िंदगी में कभी रात को नहीं जाग के पढ़ सकी। अपने स्कूल कॉलेज में मेरी बहन रात में पढ़ती थी और मैं बहुत खुश हूँ आज के इस रिसर्च ने ये साबित कर दिया कि रिबेका सही थी। लेकिन देखो तुम्हारी बहन आज कहाँ पहुँच गई और तुम कहाँ हो। ठीक है, एमफिल है उसके पास, मेरे पास एमफिल की डिग्री नहीं है, कोई बात नहीं। एग्जैक्टली जी बिल्कुल। बढ़ते हैं आज की लास्ट गुड न्यूज़ की जानिब और अब बात हो जाए कुछ साइंस और डिस्कवरीज की। बरतानिया की एक यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने एक ब्रेक थ्रू तरीका इख्तियार किया है जिसमें इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक को 20 मिनट के अंदर अंदर रिसाइकिल किया जा सकता है और रिसाइकलिंग का अमल रूम टेम्परेचर पर किया जाता है, लिहाजा ये माहौल दोस्त भी है। प्लास्टिक को रिसाइकिल करने का ये अमल कम तवानाई इस्तेमाल करता है। इस ब्रेक थ्रू मेथड में जिंक बियर्ट कैटलिस्ट के जरिए जो है इंडस्ट्रियल प्लास्टिक 20 मिनट में रिसाइकिल किया जा सकता है और रिसाइकिल मटेरियल को दोबारा काबिल इस्तेमाल भी बनाया जा सकता है। ओ मेरे खुदा, ये क्या विजुअल्स हम देख रहे हैं। इंसान ने इस दुनिया के साथ क्या कर दिया है। ये जो क्या खराबी की थी ना, ये ठीक की है। मैं कहता हूँ ना, इंसान बंदे दा पुत्र नहीं बन बड़ा औखा काम है ना यार। मतलब ये क्या यार, प्लीज आपने इस इतने खूबसूरत से हमारी मदर अर्थ को ये क्या कर दिया। मैं कहता हूँ कभी कोई कोर्ट कचहरियों की माहिर आज महम जमाल आ रही है, लेकिन कोर्ट कचहरियों में ना किसी दिन इंसान को कटहरे में खड़ा किया जाए और लोमड़ी, गधा, मगरमच्छ ये सब खड़े होकर जरा करे इंसान से और इस दुनिया के बारे में इसके हुकूक इंसान से मांगे। मैं आपको बताऊं, नहीं बरी हो सकता, बिल्कुल इंसान बरी नहीं हो सकता जो हमने इस दुनिया के साथ कर दिया है। लेकिन फिर ऐसे में ऐसी खबरें खुशाइंद होती हैं कि यही इंसान जो है अपनी जहानत और अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए अपनी रॉन्ग डूइंग्स का मदावा करने की भी साथ साथ कोशिश कर रहे हैं। और यही अच्छी बात होती है कि एटलीस्ट चले जो चीज़ें बुरी हो गई, गलत हो गई, अब उसको बेहतर करना है। ये नहीं करना कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता, अब प्लास्टिक का इस्तेमाल है तो अब क्या करें जी, प्लास्टिक तो ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, उसको ओवरकम करें और उसको जिस तरह तौसीफ ने कहा कि उस बैरियर को आप तोड़ रहे हैं कि अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। एब्सोल्युटली। हम चल करेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक। आपको पता है ये भी एक जिंदगी की बहुत बड़ी रियलिटी है, जिसके बगैर भी राइजिंग पाकिस्तान मुकम्मल नहीं होता। हमारे स्पॉन्सर्स और हमारे कमर्शियल जो हैं उन्हीं से इस सारी खूबसूरत सी ट्रेन का फ्यूल, इसका ईंधन बनता है। आपको हम भी बताते चलेंगे इस ब्रेक के बाद। जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगी कोर्ट कचहरियों की माहिर महम जमाल और उनसे आज कुछ बच्चों की मेंटेनेंस, अलहदगी और तलाक की सूरत में बच्चों, बेटा और बेटी की मेंटेनेंस के हवाले से कुछ खास इंपॉर्टेंट पाकिस्तानी कवानीन के तनाजुर में उनके पास कुछ अपडेट्स हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। रहिए मेरे और रिबेका के साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। बढ़ते हैं आज के पहले मैसेज की जानिब और बड़ी ज़बरदस्त कुछ तस्वीरें भेजी हैं सोनिया ने इस्लामाबाद से और वो कुछ तितली के हवाले से उन्होंने तस्वीरें भेजी। आइए देखते हैं। अच्छा जी, ये बना रही हैं वो बटरफ्लाई और आई थिंक वो पूरा प्रोसीजर हमारे साथ शेयर करेंगे कैसे वो बना रही हैं बटरफ्लाई। अरे वाह, और ये जमीन पे बन रही है। ये तो भाई होता है फनकार, टेबल आर्टिस्ट होता है। ये टेबल पेंट हो रहा है रिबेका, और ये टेबल पेंट होने के बाद फिर
वाह। इसकी वैल्यू आप देखें किधर से किधर पहुंच लेकिन जाएगी। बहुत खूबसूरत है। 5 तितलियां घर से निकली करने चली शिकार, एक तितली रह गई पीछे बाकी रह गई 4। 4 तितलियां जो रह गई बाकी चारों ही थी नेक। एक तितली को खा गई बिल्ली, क्या बाकी रह गई 3। नहीं, वो चूहे के साथ बड़ा अच्छा है। एक चूहे को खा गई बाकी रह गया है। एक चूहा जो रह गया बाकी उसने कर ली शादी, बीवी उसको मिली लड़ाका, यूं हुई बर्बादी। क्या होता है? ये हमारे ये बचपन की बताना तरह बढ़ते हैं जी। ये टोट बटोट की कार है ना, सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम की क्या खूबसूरत पोइट्री और हम सब के बचपन की यादों का हिस्सा। जी जी बढ़ते हैं अगली तस्वीर की जानिब। अली रिजवी इस्लामाबाद से आपने तस्वीर भेजी है कुछ और मिलकर देखेंगे। ओ तो मेरी तस्वीर ये है। कौन लड़की है, खूबसूरत सी मॉडल, और लुक देखो जरा उधर। अच्छा, इस लुक में उसको सब पता चल रहा है कि मेरी तस्वीर इधर से खींच रही है। अच्छा ये पोज मेरा अच्छा आ रहा है, ये एंगल अच्छा आ रहा है। लेकिन असल में उन्होंने art। आपकी उस तस्वीर को स्केच बनाया। रिबेका, आप ये देखें। अली थैंक यू सो वाह मच। जी वाह रिबेका, बहुत बाल तो सबसे अच्छे लग रहे हैं अली। वेरी क्या नाइस अच्छा। वेरी नाइस। ये वो बाल हैं जो ऑन एयर कभी भी सीधे नहीं हुए, और लेकिन वहां देखो कितने अच्छे लगे। तस्वीर जहाँ अच्छे थे वही फोटोग्राफर ने ले ली। सो थैंक यू अली। इस्लामाबाद से आपने बड़ी अच्छी स्केचिंग बनाकर भेजी है। सरदार मोहम्मद जमील सरफराज आपने एबटाबाद से व्यूज की तस्वीरें भेजी हैं, आई थिंक बच्चों के साथ कुछ। ये देखिए अरे वाह जी वाह, ब्यूटीफुल। भाई ये बच्चे तो काफी एक्टिव किस्म के। इस वैसे तरह के खेल पत्थर कौन तो सा था? पिट्ठू गरम, और क्या, बचपन में हम पिट्ठू गरम खेला करते थे। और वो चेक करें जरा यार, ये कितने क्रिएटिव, ये तो गोलगप्पा लग रहा है मुझे। है मुझे लड्डू लग रहा है। अच्छा, लड्डू लग रहा है। लड्डू की तरफ भाग रहा है। वहां आपको क्या लगा? अच्छा ये वो जो ओके, किन्नू ये हैं जी जो जिन्होंने तस्वीरें जी भेजी। बिल्कुल सरदार मोहम्मद जमील आप हैं जी, आपने अपनी तस्वीर भी भेजी है जो बड़ी वेरी गुड जबरदस्त है। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तस्वीर का। लेकिन आपने बताना है कि ये दही भल्लों का भल्ला था, लड्डू था या गोलगप्पा था? नहीं, माहम आप क्या कहती वो हैं? दरख्त पे एक फ्रूट होता है, ये वो है। दरख्त पे एक अच्छा, फ्रूट दरख्त होता पे है। एक फ्रूट होता है। अरे ये वो है। किन्नू टाइप। फेनोटाइप। भाई देखें माहम, इसका Discovery है। मतलब है सिर्फ कोर्ट कचहरियों की माहिर नहीं है। आप ये देखिए, ये फल सब्जी और दरख्तों की भी माहिर है। लड़की आज ये जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी है कि दरख्त के ऊपर एक फल लगता है, ये वो है। मेरे घर में है, मुझे नाम नहीं आता है इसका। अच्छा लो जी, बताइए कौन सा फल था? सनाउल्लाह फ्रॉम चक नंबर 510 मामू कांजन से जो है आपने कुछ जानवर, खानों की और कुछ प्लांट्स की तस्वीरें भेजी है। वाह, ये तो मुझे कोई माल्टे, कोई मिठे, कोई है ना जी। मीठे। हाँ मीठे, हम तो मिठे जो कड़वे होते हैं। मीठे। हाँ, ये वही वाला किन्नू है है। कुछ जो लगता है दरख्त पे। ये किन्नू है, आड़ू है, किन्नू है। ये फोम के बने हुए नकली दरख्त हैं, ये क्या है? हाँ जी कंट्रोल रूम, आप बताएं। वाह जी वाह, सेब, बहुत ही खूबसूरत सेब। क्लोजअप में आए तो पता चला। आप देखिए वो दरख्त कितना सेबों से सही मानों में लदा हुआ था, है ना जी। कितना अच्छा लग रहा है। ये वाह, आड़ू है। ये आड़ू लग रहा है। आड़ू है। माहम सरी जी माहम, आप अपनी माहम ने महाराना सरी राय ला दे। दिया, मैंने कहा नहीं आड़ू है। माहम ये देखो, आम कटे हुए कितने अच्छे लग रहे हैं इसमें। माहम कहेगी हाँ सीजन भी आने ओ वाला है। जबरदस्त, ये केले का जूस माहम कितना जबरदस्त है। माहम वेरी नाइस। अब ये ऊंट ये बकरी की कितनी खूबसूरत तस्वीर है। वाह जी वाह। भाई वैसे ऑन अ सीरियस नोट, बहुत ही खूबसूरत भैंस, और ये बछड़ा तो निहायत ही फोटोजेनिक है। उसको पता है कि अदीला मेरी तस्वीर खींचने लगी है। अच्छा नहीं, अदीला तो हमारी तस्वीर खींचती है। इनका नाम क्या है जिन्होंने भेजी? सनाउल्लाह फ्रॉम चक नंबर सनाउल्लाह। 510। इस छोटे से बेबी का नाम भी आपने हमें नहीं बताया, और आपके सारे पेट्स बहुत खूबसूरत हैं। और ये देखिए तो, अरे वाह, ये तो मुझे कोई बतख का बच्चा लग रहा है मुझे, है ना जी। बतख का चूजा है ये, बहुत ही प्यारा, जबरदस्त। भाई मजा आ गया। मामू कांचन जबरदस्त से है, अच्छी बिल्कुल। आजकल एंट्रीज आ रही है ना। अली हमजा आपने गुजरात से तौसीक के दोस्त की तस्वीर भेजी है, आइए देखते हैं। अच्छा, ये कौन सा मेरा बिछड़ा हुआ दोस्त था? अरे वाह भाई friends वाह, हैं। दोनों दोस्त मेरे बड़े जबरदस्त हैं। और आंखें मिस नहीं करनी आपने, है ना जी। एक का देखिए तौसीक, एक राइट तरफ देख रही है कैट और दूसरी लेफ्ट तरफ, क्योंकि वो कंफ्यूज थे कि कैमरा किसको ले रहा है। हाँ, और देखे ना, ये रिबेका को पता है कि देख रही है, हालांकि कैट देख रहा भी हो सकता है ना। लेकिन एक आम तौर से बिल्ली को हम बिल्ली बिल्ली समझते ही हैं। हाँ समझते हैं। हालांकि टेक्निकली वो बिल्ला भी होता है।
तौसीक के दोस्त हैं वगैरह, गलत नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आपके कुछ पैगामात की जानिब। आलिया फैसलाबाद से, आपने प्रोग्राम को बहुत पसंद किया और आपने कहा कि हर सेगमेंट ही मालूमात से भरा हुआ होता है और बहुत अच्छा लगता है राइजिंग पाकिस्तान को देखना। वरियाम अब्बास कोहूटा से, आप प्रोग्राम को बहुत पसंद करते हैं और आपने कहा कि आपकी पूरी टीम के लिए बहुत सी दुआएं हैं। खुरम अहमद, बहुत शुक्रिया। नागर पार्कर से आपने कहा काशिफ मरवत का कल का सेगमेंट देखकर ट्रेनर काशिफ बहुत ज़्यादा याद आए, उनके लिए आपने बहुत सा सलाम भेजा है, सो उनकी जानिब से वालेकुम अस्सलाम। सादिया अटक से आपने कहा कि आपका शो बहुत अच्छा है, सब देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जिसने हमारे प्रोग्राम को पसंद किया। बिल्कुल ट्रेनर काशिफ का सेगमेंट अब इस साल में जारी नहीं है, लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि हम अपनी ज़िंदगी की और इंडेवर्स में फिल्म, ड्रामा और कुछ इंटरनेशनल ट्रैवल्स, ज़ाहिर है उनका बहुत अच्छा साथ 3 साल हमारे शो के साथ रहा, लेकिन उनसे हम राब्ते में हैं, वो आते जाते रहते हैं। वैसे किसी दिन उनको बुलवाते भी हैं, लेकिन आजकल वो अपनी एक फिल्म की शूटिंग के लिए और अपने ड्रामाज और ज़िंदगी के दूसरे मसरूफियात में हैं। लेकिन आपकी सताइश और आपका मिस करना उन तक पहुंचाया जाएगा। और जो दूसरे काशिफ थे, काशिफ मरवत, जो कल हमारे शो में आए थे, बाकी उनके सेगमेंट का भी हमें बहुत ज़बरदस्त फीडबैक मिल रहा है। सो लेट्स सी, मुझे लगता है हेल्थ एंड फिटनेस का सेगमेंट रेबेका दोबारा शुरू करना पड़ेगा, अवाम के पुरजोर इसरार पे, है ना जी? ऐसे ही बिल्कुल। अब हम बढ़ेंगे एक छोटी सी ब्रेक के जानी। ब्रेक के बाद तौसीक साइकिल चलाएंगे, मैं शो होस्ट करूंगी, ठीक है तौसीक? लेकिन वो जो साइकिल अभी कुछ देर पहले मैंने आपके सामने स्क्रीन पे आवेजा की थी, उसका पिछला टायर था पंक्चर। ये अनम से हम पूछेंगे, ये पंक्चर टायर के साथ वो कैसे साइकिलिंग करती है ना? वैसे अब ये अनम की साइकिल थी, ये किसकी साइकिल थी? आई थिंक या अनम की थी या समरीन की थी, अब वो आगे में बताएंगे। और समरीन की वो कहानी भी मैंने आपको सुनानी है इस सेगमेंट में रेबेका, कि जिसमें 250 किलोमीटर उन्होंने साइकिलिंग की थी, गिलगित से खुंजराब एंड बैक। कम ऑन, रियली इज इट पॉसिबल? तो ये 2 इनक्रेडिबल पाकिस्तानी खवातीन हैं जिनको हम राइजिंग पाकिस्तान में फीचर करने जा रहे हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। रहिए हमारे साथ और इन मेहमानों के साथ और एक अदद साइकिल के साथ।